हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSR चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे एक्सपोनेंट्स के पार्ट 2 के बारे में। तो इसमें क्या क्या आपको बताया जाएगा, इसमें आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को बताया जाएगा। वही एक तरह से एक्सपोनेंट्स फार्मूले होते हैं और हम प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेशनल एक्सपोनेंट्स एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। तो इन चीज़ों को डिस्कस वहाँ पे किया गया, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं पुरानी वीडियोस को। तो अब चलते हैं सबसे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो पहला पार्ट है, इसमें क्या है, इसमें हमारी पावर कैसी है, पॉजिटिव होगी। हमारी पावर कैसी है, पॉजिटिव। इफ़ a and b any real numbers and m and b positive integers, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अगर हमारा जो बेस होता है, अगर वो बेस सेम है, आपको पता है जो नीचे ये a होगा इसे हम बेस बोलेंगे, m और n को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो बेस हमारा सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 7। तो वो ऐड हो जाएंगी अगर हमारा बेस सेम है। तो ऐसे ही अगर डिवाइड करते वक्त क्या होता है, डिवाइड करते वक्त हमारी पावर माइनस हो जाती है। जैसे 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 5 लिखेंगे इक्वल में, क्योंकि 10 में से 5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो डिवाइड के टाइम पे ये क्या होता है, ये माइनस हो जाती हैं। इसके बाद जब मल्टीप्लाई करते हैं, पावर के ऊपर पावर लगा होता है, जैसे 2 की पावर 3 इंटू 9, उसकी भी पावर 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे 2 की पावर 27। ठीक है, m इंटू एन हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। इसके बाद अगर 2 इंटू 3 की पावर n स्टेप से है, या तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसे उसे लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे 6 इंटू 10 की पावर 5 दे रखा है, तो हम 6 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो वो दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। इसके बाद a अपॉन बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n अपॉन बी की पावर n। अब जैसे हमारा 2/3 एक रेशनल नंबर है और इस पर पावर लगाए n, तो वो क्या हो जाएगा, हम इसे 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर n बराबर, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पे 6 है, तो 2/3 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6। अब लास्ट यहाँ पे हमारा बचता है, अगर किसी की भी पावर, चाहे a हो, 2 हो, 3 हो, या फिर कोई सा भी इंटीजर हो, x हो, अगर किसी की पावर 0 है, किसी की पावर क्या है, 0, तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 4 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसके बाद चलते हैं, अब हमारी पावर्स जो है वो क्या है, नेगेटिव है। एम एन कैसी है, नेगेटिव। तो ए की पावर माइनस एम इंटू ए की पावर माइनस एन। यहाँ पे बेस हमारा सेम है, बेस सेम है। जैसे एग्जांपल के 2 की पावर हमने -8 ले लिया एंड 2 की पावर -9 ले लिया। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर -17, 8 + 9 17 होते हैं। ठीक है, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर -8 को 1/2 की पावर 8 लिख के इंटू 1/2 की पावर 9, ये ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने के बाद इसे 1/2 की पावर 8 + 9 लिखेंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर -17 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली ऐसे ऐड हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर में भी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है, अगर वो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो सेम एज माइनस कर देंगे हम। और वो कैसे होगा, सबसे पहले अगर 2 की पावर, यहाँ पे हमारे पास 10 है माइनस में, और 2 की पावर -3 है, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर -10 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 10 लिख सकते हैं। 1/2 की पावर 10 लिख लेंगे। इसके बाद डिवाइड 1/2 की पावर 3।
अब इस डिवाइड को अगर हम क्रॉस में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, ये वाला टर्म हमारा उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/2 इंटू 2/3/1। डिवाइड से यहाँ पे मल्टीप्लाई बन गया और यहाँ पे 2/3 ऊपर पहुँच गया और 1 आ गया नीचे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फॉर्मेट बन गया 2/3/2 तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे लिख देंगे 2/3 तो 2/7। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर हम सीधा -10 में से -3 को भी डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो भी -7 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगले लॉ पे चलते हैं। अगर पावर माइनस वाली मल्टीप्लाई हो रही है, पावर के ऊपर पावर लगी है, तो जैसे 2⁻8 इंटू 2 इसकी भी पावर हो गई 9, तो ये हो जाएगा 2⁻8 इंटू -9 और इससे लिखा जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2⁻72। ठीक है, इस दोनों वो क्या हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, -8 और 9। ऐसे ही a इंटू बी की पावर -n है, 2 इंटू 3 की पावर -5 है। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे इंटू 3/5, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो 2⁻5 इंटू 3⁻5। कहने का मतलब ये है, जो -5 जो हमारी पावर थी, ये इस पे और इस पे दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला आएगा a/b की पावर -n। ये है a/b की पावर -n। तो अब इसमें जब माइनस में पावर होती है तो वो क्या रेसिप्रोकल पहुंच जाता है, तो 1/a/b की पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और जब n होगी तो n इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो उसे 1/a की पावर n/b की पावर n लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो b की पावर n है, ये ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर पहुंचने के बाद इसे लिख सकते हैं b की पावर n/a की पावर n, ये लिख दिया। तो ये क्या हो गया, इसके बराबर ये भी हो सकता है, b ऊपर आ जाएगी, a नीचे हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगे उनके। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर -n/b की पावर -n। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप का सॉल्यूशन आपको चाहिए। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पूरा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर्ड और रेडिकल्स की, सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म एंड लॉज ऑफ सर्ड्स। तो आप तीनों अगली वीडियो में ये देख सकते हैं, इन तीनों को चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आपको पिछली इस वीडियो में बता ही दिया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती क्या है, तो आपको उसी फॉर्म में लिखना है। और आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इसको सिंप्लीफाई भी करके शो करना है और आंसर निकालना है। आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये हमारी जो पिछली वीडियो थी एक्सपोनेंट्स पार्ट 1 के जो क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर्स हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है 10 की पावर 6 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है C। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चन सही हैं या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।